अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट परवा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद परवा। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। अपनी खास दुआओं में मुझे भी याद रखिए। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बच्चों को पॉटी करवाने के तरीके, यानी कि वो बच्चे जो 15 मंथ से ऊपर हो जाते हैं और उन बच्चों को मुसलसल डायपर की ही आदत रहती है। और बाज़ माओं का तो ये क्वेश्चन होता है कि हमारा बच्चा 4 साल का हो गया लेकिन वो अभी तक पॉटी ट्रेन नहीं है, वो डायपर यूज़ करता है। तो ऐसे कौन से तरीके हैं जिनको हम अपनाएं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम यही चीज़ डिस्कस करें, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप पहली दफ़ा मेरी वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी है और आया कि ये हेल्पफुल है आपके लिए या नहीं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि बच्चों को पॉटी करवाने का काम भी माँओं के सपोर्ट होता है। आप अपने बच्चे को पॉटी करवाने के लिए उसको कुछ तरीके सिखा सकते हैं जो कि आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। बच्चों को अगर कुछ बातों की तरबियत दी जाए तो वो सीख जाते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको खाना खिलाने के लिए भी उनकी माँ इनके पीछे भागती रहती हैं, जैसे कि मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं भी मेरी बेटी माशाल्लाह से 4 इयर्स की हो गई है लेकिन वो खाती बिल्कुल भी नहीं है खुद, तो उसके पीछे ही भागना पड़ता है मुझे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पॉटी करवाने के लिए भी जतन करने पड़ते हैं। अगर आपका बच्चा जो है डायपर ही यूज़ कर रहा है, पॉटी ट्रेन नहीं है, तो मेरी इस वीडियो में मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बच्चों को पॉटी करवाने के तरीके ऐसे कौन से हैं जो आपके लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जो है वो मेहनत करनी पड़ती है, बाकी आजकल के बच्चे माशाल्लाह से खुद ही इतने सेंसिबल हैं कि यूज़ टू हो जाते हैं। तो अगर हम बार बार बच्चों को पॉट पे बिठाएं और इंट्रोड्यूस करवाएं पॉट, तो बच्चे बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। और जब आपका बच्चा समझ गया तो ये समझे कि आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि एक दिन में या 2 दिन में ऐसा हो जाए तो ऐसा नामुमकिन है, क्योंकि ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो इसको जो है कम से कम 4 दिन तो लगते ही हैं, तो 4 से 7 दिन यानी कि 1 हफ़्ता तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जतन करने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप बच्चों को जो है, आपका जो बच्चा है, बेटा है या बेटी है, उसको बातों बातों में सिखाएं कि यू आर बिग गर्ल नाउ इफ़ शी इज़ अ गर्ल, ओके। और अगर बेटा है तो फिर बिग बॉय। सो बिग गर्ल्स डोंट वेयर डायपर्स, बिग गर्ल्स वेयर अंडरवियर, ओके, एंड गो टू द वॉशरूम फॉर पी आर पू, ठीक है। आप अपने बच्चे को समझाएं कि बच्चे अब आप बड़े हो गए, और बड़े बच्चे जो हैं वो डायपर नहीं यूज़ करते, वो वॉशरूम जाते हैं, वो जस्ट अंडरवेयर यूज़ करते हैं। बच्चों की टॉयलेट सीट या जो पॉट जो भी होता है जो आपको इजीली अवेलेबल है वो आप लेके आएँ, ठीक है। नेक्स्ट डे आप अपने बच्चे को जल्दी उठाएं जब फ्रेश होने के लिए, तो आप उसको वॉशरूम लेके जाएं तो उसके ही हाथों से, उसने जब जो डायपर उसने पहना हुआ होगा ना, उसी के हाथों से उसका डायपर डस्टबिन में फेंकवाएं। और उससे आप जो जो खुद बोलेंगे कि बाय बाय डायपर, आई एम अ बिग गर्ल नाउ, तो आपकी बेटी मोटिवेट होगी, ठीक है। आप कहीं ऐसे के और कि ये डायपर अब आपने नहीं पहनना, आपने अंडरवेयर पहना है, और हर 15 से 20 मिनट के बाद जो है ना आप उसको वॉशरूम लेके दें। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, ठीक है। डोंट पैनिक इफ़ एक्सीडेंट हैपन्स ऑफ डूइंग पी इन अंडरवेयर, इट्स ओके, ठीक है। तो आपने इसमें पैनिक नहीं होना। शी विल बी लर्निंग बाय दिस टू, ओके। शी विल फील यक्की बाय वेटिंग हर सेल्फ। तो ज़ाहिर बात है, जब बच्चा खुद ही पजामे में अंडरवेयर में ऐसे पी आर पू करेगा तो वो खुद भी डर्टी फील करेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वो आपको खुद बताने की कोशिश करेगा, और कोशिश करते करते और वो खुद आपको बताएगा फिर ऐड, ठीक है। तो आप बच्चे को अप्रिशिएट करेंगे, यानी कि अगर उसने डायपर जो आपने उसका उतारा है, उसने अंडरवेयर पहना हुआ है, तो उसने अंडरवेयर अगर गंदा कर लिया तो आप उस पैनिक हो जाओ, नो, ऐसा नहीं करना। आपने उसको अप्रिशिएट करना है, आपने उसको मोटिवेट करना है, ठीक है। बच्चे खुश होते हैं ऐसे जब आप उनको इनक्रेज करते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपने जो है ना पेशेंस से काम लेना है। बच्चे एक ही दिन में ट्रेन नहीं होते, ठीक है। तो कम से कम इसको 4 दिन लगेंगे ही लगेंगे। और बाद बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 1 महीना लग जाता है,
ٹھیک ہے. تو بی پیشنس. اب ہوتا ایسا ہے کہ بہت سی مائیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے کو پوٹی کس ٹائم آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا. تو آپ اپنے بچے کو یہ ٹریننگ دیں، ٹھیک ہے. آپ جب واش روم جائیں تو آپ اپنے بچے کو اپنے ساتھ واش روم لے کے جائیں، ٹھیک ہے. اس کو کچھ اشارے دیں تاکہ وہ آپ کو بتا سکے کہ اس کو کب واش روم جانا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ٹریننگ مائیں ہی دیتی ہیں، باہر سے کوئی بھی آ کے نہیں دیتا، ٹھیک ہے. تو آپ اس کو کچھ اشاروں سے سمجھائیں. ایک دو دفعہ آپ ایسے کریں، جب آپ خود واش روم جائیں گے آپ اپنے بچے کو واش روم لے کے جائیں، ٹھیک ہے. اس کو بتائیں کہ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، اب ہم نے ڈائپر یوز نہیں کرنا، ہم نے واش روم آنا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ کا بچہ دیکھے گا کہ بہت ہی موٹیویٹ ہوگا اور نیکسٹ ٹائم وہ آپ کو بتانا اسٹارٹ کرے گا. اب بچے کو پوٹی ٹریننگ کروانے کی عمر کیا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. ہمارے سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے، بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں خیلہ میرا بچہ تو 6 ماہ کا تھا تو میں نے اس کو ٹرین کر دیا تھا، وہ تو 6 ماہ کا تھا تو اس نے ڈائپر چھوڑ دیا تھا. اور کچھ خواتین جن کے بچے 4 سال تک جو ہوتے ہیں پوٹی ٹرین نہیں ہوتے تو ان پہ وہ جو ہے نا ٹونٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ سب باتیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، ہر بچہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. آپ اپنے بچے کو کسی دوسرے بچے کے ساتھ کمپیئر کبھی بھی مت کریں. یہ نہیں کہ پوٹی ٹریننگ کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے آپ بچے کو دوسرے بچے کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. ہر بچہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کوئی چلتا جلدی ہے، کوئی بولتا جلدی ہے، کوئی دانت جلدی نکالتا ہے، کوئی پوٹی ٹرین جلدی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ نے اپنے بچے کو کبھی بھی کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا. اب بچے کو پوٹی ٹرین کروانے کی عمر کو کون سی ہوتی ہے، جب بچہ بیٹھنا سٹارٹ کر لے، ٹھیک ہے. عموماً 8 ماہ کا جو بچہ ہوتا ہے وہ بغیر سہارے کے بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو جب بچہ بیٹھنا شروع کر دے تو آپ اس کو پاٹ پہ بٹھائیں. یہ نہیں کہ ہر ٹائم آپ اس کو پاٹ پہ ہی بٹھائے رکھیں، نہیں. اس عمر کا جو بچہ 6 ماہ کا 8 ماہ کا بچہ اتنا سمجھدار نہیں ہوتا، لیکن آپ اس کو آہستہ آہستہ بٹھائیں. دن میں اگر آپ اس کو 2 مرتبہ بھی بٹھائیں گے نا تو ضروری نہیں ہے آپ جیسے اس کو بٹھائیں گے تو وہ پاٹ میں پیشی وغیرہ کر دے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو آہستہ آہستہ آپ ایسے کرو گے تو انشاءاللہ آپ کا بچہ بہت جلد ٹرین ہو جائے گا. ویسے جو اگر سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو بچے 18 ماہ کی عمر میں ہی جو ہے نا وہ سیکھ پاتے ہیں، اور بعض بچے جو ہوتے ہیں تو وہ 4 ماہ تک بھی نہیں سیکھ پاتے. اس کا یہی ہوتا ہے کہ ہم بچوں کی جو پوٹی ٹریننگ کی ایج ہے نا اس کو فالو نہیں کرتے ہیں. یا تو بچہ 2-2.5 سال کا ہو جاتا ہے تو تب ہم اس کو پوٹی ٹرین کروانے لگ جاتے ہیں، یا پھر 6 ماہ کا ہوتا ہے. تو ایسا بالکل بھی مت کریں. جو پوٹی ٹرین کروانے کی ایج ہے نا، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جیسے ہی وہ بیٹھنا سٹارٹ کر دے آپ اس کو آہستہ آہستہ ٹرین کرو، اور 18 سے 30 ماہ کی عمر تک جو ہے نا وہ بچے سیکھتے ہیں. کوئی 1 ماہ میں سیکھ جاتا ہے تو کسی کو ٹائم بھی لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب جب اگر آپ کا بچہ بڑا ہے، لائک 1.5 سال کا ہے یا اس سے بڑا ہے، 2 سال کا ہے، یعنی کہ 1.5 سال سے اوپر 4 سال تک آپ لے سکتے. 4 سال سے اوپر تو بچہ آلریڈی جو ہے نا وہ ٹرین ہو ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کا بچہ 1.5 سال کا ہے تو آپ اسے پوٹی ٹریننگ کی باتیں کریں. آج کل تو ایسے کارٹونز اور پوئمز بھی ہیں جس میں پوٹی ٹریننگ کے حوالے سے بچے کو کافی انکریج کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اسے بتائیں کہ آپ باتھ روم جا رہے ہیں یا آپ کسی بھی بات میں اس سے پوٹی کی باتیں کریں. کسی بھی موضوع میں پوٹی کی بات لائیں، ٹھیک ہے. کوئی بھی آپ اس سے بات کر رہے ہو تو آپ اس کا مائنڈ ڈائیورٹ کر کے اس طرف لائیں، ٹھیک ہے. لیکن وہی بات ہے کہ آپ نے اپنے بچے کے اوپر برڈن بھی نہیں ڈالنا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح آپ اپنے بچے کو باتھ روم سے متعارف کروا سکتی ہیں. پوٹی ٹریننگ کے لیے آپ ایک مکمل شیڈیول بنائیں، ٹھیک ہے. آپ اپنے بچے کی عادت بنائیں اور تقریباً ہر 2 گھنٹے بعد آپ اس سے پوٹی کے لیے پوچھیں یا اس کو پاٹ پہ بٹھائیں. اس کے علاوہ کہیں جانا ہو یا نہیں جانا ہو، صبح کے وقت، رات کو سوتے وقت، کھانا کھانے سے پہلے، اس طرح سے جب بھی اگر آپ باہر جانے لگیں کچھ بھی ایسا وہ ہے تو آپ اس سے پوچھیں. اس طرح آپ اس کا شیڈیول تیار کریں گے اور آپ اس کا مائنڈ بنائیں گے کہ ہاں ہم جب باہر جانے لگیں تو ہم نے واش روم سیف ہو کے جانا ہے، کھانا کھانے سے پہلے ہم نے واش روم جانا ہے، سونے سے پہلے. تو اس طرح بچے کی عادت بن جائے گی. الفاظ کا چناؤ، کچھ الفاظ کا چناؤ کریں جس سے آپ کے بچے کو پوٹی کرنے میں آسانی ہو. کوئی منفی یا گندے الفاظ کا چناؤ نہ کریں، جیسے کہ بدبو آ رہی ہے یا آپ اپنے بچے کو محسوس کروائیں کہ ایک گندا کام ہے، وہ گندا ہو گیا ہے، یہ وہ اس طرح کے. کیونکہ بعض خواتین کو میں نے دیکھا ہے اپنی سوسائٹی میں جو اس طرح بچہ واش روم سے ہو کے آتا ہے تو خواتین کہہ رہی ہوتی ہیں کہ تمہارے اتنی اسمیل آ رہی ہے واش روم سے یا تم سے. تو ایسے نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. بچے کو انکریج کرنا چاہیے کیونکہ ابھی وہ لرننگ کے فیز میں ہے.
बाथरूम में सामान रखें, ये नहीं कि सारा घर का सामान उठा के आप लें, ऐसा नहीं। लेकिन आप बाथरूम में पॉट रखें, या जो पॉट चेयर्स मिलती हैं वो रखें, या अगर पॉसिबल है तो आप स्टार्ट में वहाँ रखें जहाँ पे आपका बच्चा इजीली पॉट यूज़ कर सके। लाइक मैंने ऐसे किया था जब मेरी बेटी पॉटी ट्रेनिंग के फेज़ में थी, तो मैं उसका पॉट जो है मैंने वॉशरूम के बाहर रखा हुआ था, क्योंकि बाज़ औक़ात और स्टार्टिंग में तो बच्चे ऐसे कहते हैं, जब बिल्कुल एंड पे बच्चों का आ जाता है ना लेवल फिशी का पॉटी का, तो उस टाइम पे बच्चे कहते हैं, ओ मम्मा हमें फिशी आई है, हमें पॉटी आई, तो बिल्कुल एट द एंड वहीं पे फिशी निकल जाती है, ठीक है, पजामे में। तो आप बाथरूम लेके जाने से बेहतर है कि आप स्टार्ट में जो है ना पॉट बाथरूम के बाहर रखें, और आते जाते अपने बच्चे को बताएं कि ये पॉट किस लिए हमने यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो जब बच्चा पॉटी ट्रेन हो जाएगा, देन आप उसको उसका पॉट बाथरूम में शिफ्ट करें, ठीक है। अपने बच्चे की हौसला अफजाई करें। आप इस बात को यकीनी बनाएं कि आपका बच्चा स्टूल पे है, यानी कि पॉट पे है, ठीक है, और अब वो पॉट ही यूज़ कर रहा है, डायपर नहीं यूज़ कर रहा। तो टॉयलेट के बारे में बात करने के लिए मस्बत और हमेशा सादा अल्फाज इस्तेमाल करें। घूम फिरा के बच्चे कभी भी नहीं समझते। बच्चे जो है ना वो कहते हैं ना गैर सियासी होते हैं। तो बच्चों को अगर आप इंकरेज करोगे, मोटिवेट करोगे, आसान से अल्फाज में भी समझाओगे, तो वो समझ जाएंगे, ठीक है। हमेशा अगर आपका बच्चा वो जो है ना स्टार्टिंग में बाज़ बच्चे जो होते हैं वो बहुत शाय होते हैं, तो हमेशा इशारों की मदद लें, ठीक है। जब आपका बच्चा महसूस करे कि उसे वॉशरूम जाना है, तो फ़ौरन उन इशारों की मदद से वो आपको बताए, यानी कि अगर वो ज़ोर लगा रहा है या चुप खड़ा है, या इसके अलावा अगर वो दीवार को थाम रहा है, तो फ़ौरन उसे टॉयलेट की तरफ लेके जाए। हमेशा इन इशारों से जो है ना आप मदद लें, कि हमेशा बच्चा ऐसे ही करता है। जब आपका बच्चा पोटी का इशारा करे, तो फ़ौरन उसे जवाब दें। ये नहीं कहें कि 1 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, मैं ये कर रही हूँ, मैं ये करके आ जाऊँ, ऐसा बिल्कुल भी मत करें। आप फ़ौरन जो है ना उसको रिस्पॉन्ड करें और उसको लेके जाएँ वॉशरूम। लेकिन हिफ़्ज़ान सेहत का भी ज़रूर ख़्याल रखें, ठीक है। अपने बच्चों को पॉटी करवाते वक्त ये ज़रूर सिखाएं कि कैसे अपनी हिफाजत करनी है। उनको वॉश करने का बताएं ताकि कोई भी जरासीम न रहें। अपने बच्चों को हाथ धोना सिखाएं ताकि जरासीम को फैलने से रोका जा सके, ठीक है। ये वो है ना जो आहिस्ता आहिस्ता आप सिखाओगे तो तभी वो सीखेंगे। ये नहीं कि आप कहो कि शुरू में वॉशरूम जाना या पॉट तक लेके जाना ही, ऐसा नहीं करें आप, क्योंकि साथ साथ आप हर चीज़ को ट्रेन करेंगे तो तभी आपका बच्चा ट्रेन होगा। और गुस्सा कभी भी मत हो, ठीक है। हमेशा जो है ना सुकून के साथ, तसल्ली के साथ अपने बच्चे को भी समझाएं और ख़ुद भी ये फेस इंजॉय करें। अगर आपका बच्चा कोई गलती करता है तो उसे गुस्सा ना हो, ना ही उसे कोई सज़ा दें, ठीक है। बल्कि उसे प्यार से बताएं कि ये ठीक नहीं है बेटा। गुस्सा करने की वजह से आपका अपना बच्चा चंद दिन में ही पॉटी ट्रेनिंग को रोक सकता है, ठीक है। और आपका बच्चा इस एज में भी डिप्रेशन में जा सकता है। तो बच्चे को पॉटी ट्रेन करने के लिए ना डांटने से परहेज़ करें, गुस्से से परहेज़ करें, ठीक है। आप खुद जो है ना सुकून से रहेंगी, इस फेज़ को एंजॉय करेंगी, तो यकीन मानिए बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत ही। तो उनका जब वो पैदा होते हैं तब से लेके टीन एज तक उनका हर दिन ही जो है ना वो लर्निंग फेज़ होता है। तो बच्चे भी सीखते हैं और माएँ भी सीखती हैं। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके प्यार मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है और हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और मेरी नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी और ऐसी ही एक टिप्स जो हैं वो शेयर करने जा रही हूँ। एक ऐसा टॉपिक जो है मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ जो कि हमारी माँओं को आजकल दरपेश है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।